मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने पैथोलॉजी का टॉपिक लिया है मेन साइंस। पैथोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेन साइंस हुआ, पॉजिटिव फैक्टर है, मेन सिम्टम, किसी पर्टिकुलर डिसीज में कौन सा सिम्टम मेन होता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा मेन साइंस के ऊपर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केहर साइन। केहर साइन कहाँ होता है, किस कारण से हो रहा है? स्प्लीन रप्चर ना, प्रोड्यूस शोल्डर पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डायफ्राम इन स्प्लीन रप्चर ना, स्प्लीन रप्चर में होता है। क्या हो रहा है इसमें? शोल्डर पेन मिलता है। हमको याद क्या करना है? अकेला स्प्लीन रप्चर याद करना है, क्योंकि जब एग्जामिनर देता है पूरा सेंटेंस आपको देगा ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं ना, जो यूजी में पढ़ के उनको सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मैटर होता है। ठीक है, तो उसको हमको कोड बनाकर ही याद करना है। तो आयुर्वेद में तो बन जाता है, मॉडर्न में जितना पॉसिबल है इसमें हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कहर। कहर को हम क्या समझ सकते हैं? कहर पड़ जाना, कहीं पर कुछ बुरा हो गया है ना, तो बुरा हो जाता है तभी कहर पड़ता है। ठीक है, तो स्प्लीन रप्चर, स्प्लीन में क्या होता है? आरबीसी टूटता है। आरबीसी स्प्लीन में रप्चर हो जाता है ना, स्प्लीन में टूटता है। तो इसे याद कर लेंगे, स्प्लीन में आरबीसी का क्या मुर्दा घर बोलते हैं हिंदी में, है ना। आरबीसी का मुर्दा घर स्प्लीन को बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्प्लीन में क्या हो गया? कहर हो गया, क्योंकि वहां पे आरबीसी क्या हो गई? रप्चर हो गई, टूट गई। ठीक है, साइन डी डांस कहाँ मिलता है? फीलिंग एम्प्टीनेस इन राइट इलियक फोसा इन इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? इंटेस्टाइन कहीं भी हो सकता है कि इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट किसी दूसरे पार्ट में जाकर फंस जाता है। ठीक है, तो अपन याद कैसे करेंगे? जब हमारे विचार उलझ गए ना, विचार उलझ जाते हैं। ठीक है, उलझना, इंटरसेप्शन मतलब कुल मिला के हिंदी में बोले तो उलझना समझ सकते हैं। तो इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो हम डांस करने लगते हैं। साइन डी डांस, ऑप्शन में आपको लेफ्ट इलियक फोसा भी देगा। ध्यान रखना, राइट में डांस करना है। अच्छा होगा तभी तो डांस करेंगे, बुरा होगा तो नहीं करेंगे। तो उलझ गए तो क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ खाली खाली सा लगता है, फीलिंग एम्प्टीनेस। ठीक है, तो क्या कर लिए हम? डांस कर लिए। ठीक, बैलेंस साइन, शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर स्प्लीन। रप्चर स्प्लीन में दो हो गए, क्या क्या? एक कहर हो गया, एक क्या हो गया? बैलेंस। तो इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो आया है वो मरेगा। आरबीसी पैदा हुई थी, मरेगी भी तो कहाँ? स्प्लीन में मरेगी। तो मतलब ये बैलेंस का काम करती है। कौन? स्प्लीन। ठीक है, तो बैलेंस साइन कहाँ मिलेगा? स्प्लीन में, क्योंकि स्प्लीन क्या कर रही है? आरबीसी को बैलेंस कर रही है। ठीक है, दो हो गए हमारे स्प्लीन वाले। बैटल साइन क्या होता है? एकाइमोसिस और मेस्टर्ड ना, यहाँ पर एकाइमोसिस हो जाता है। एकाइमोसिस मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा इस टाइप से ब्लड के स्पॉट्स बन जाते हैं ना, स्किन के अंदर नीचे ऊपर से दिखाई देते हैं। तो मेस्टोइड ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पोस्ट क्रैनियल फोसा। किस कारण से हो रहा है? पोस्ट क्रैनियल फोसा में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पे हमको एकाइमोसिस हो जाता है। कैसे याद करेंगे? छोटा दिमाग बोलते हैं ना, नाना पाटेकर, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है ना। तो वहीं पर किसी ने बैट मार दिया, बैट, बैट ना, किसी ने मार दिया तो क्या हो जाएगा? वहां पे ब्लड निकलने लगेगा ना, निकलता नहीं है एकाइमोसिस में, याद करने के लिए। ठीक है, कहां पर? पोस्ट क्रैनियल फोसा, छोटा दिमाग में किसी ने क्या मार दिया? बैट। नेक्स्ट है कूपर साइन, राउजिंग साइन। दोनों के दोनों एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे? रोज हम कॉपर खाएंगे, रोज कॉपर खाएंगे तो ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ही तो है अपेंडिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं अपेंडिक्स को? अवशेषी। अवशेष पदार्थ कहाँ मिलेंगे? रोज कॉपर खाने से अपेंडिक्स में चले जाएंगे। तो रोज से हो जाएगा राउजिंग, कूपर से हो जाएगा, कॉपर से हो जाएगा कूपर साइन। होता क्या है? कूपर साइन क्या होता है? टेंडरनेस इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जैसे लिटाते हैं वहां पर टेंडरनेस होता है। ठीक है, राउजिंग साइन क्या होता है? प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा।
लेफ्ट इलियक फोसा में प्रेशर देने से पेन कहाँ हो रहा है, राइट इलियक फोसा में। डिटेल में नहीं जाएंगे, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, जब कभी आएगा आपको एग्जामिनेशन पढ़ाना रहेगा तब हम वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ना। कूपर साइन कैसे एग्जामिन करते हैं, पेशेंट को कैसे लिटाते हैं, कहाँ पर प्रेशर देते हैं तो कहाँ पर पेन होता है, पैर को उठाते हैं ना, राइट को तो लेफ्ट में पेन हो रहा है, लेफ्ट को उठाते तो राइट में पेन हो रहा है, तो वो अपन डिटेल में एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राउजिंग साइन में क्या हो रहा है, लेफ्ट इलियक फोसा में प्रेशर देने पर कहाँ हो रहा है, राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा है। ठीक है, आपको कुल मिला कितना याद रखना है, कूपर कहाँ, राउजिंग कहाँ, रोज कॉपर खाने से अपेंडिक्स में जाके वो इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट आता है मर्फी साइन। ये तो सभी को पता रहता है, बहुत कॉमन है, क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में पाया जाता है। ठीक है, बॉस साइन भी वहीं पर होता है, कॉलिसिस्टाइटिस में होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, हाइपर एस्थीसिया बिलो 9th रिब, ध्यान देना है ना, कहां पर, 9th रिब, बिलो 9th रिब ऑन राइट साइड इन कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, मर्फीज बॉस कोलिसिस्टाइटिस में होता है, तो इसकी एक ट्रिक लिख लेंगे, बॉस हिंदी में ही लिखना, बॉस कल मरा, है ना, तो मरा से मर्फीज हो जाएगा, बॉस से बोअस साइन हो जाएगा, कल से क्या हो जाएगा, कॉलिसिस्टाइटिस, है ना, कल ऐसे लिखेंगे ना इंग्लिश में, तो कल से कॉलिसिस्टाइटिस। जैसे हमने रोज कॉपर खाने से अपेंडिसाइटिस, बॉस कल मरा, कल से हो जाएगा कॉलिसिस्टाइटिस। ट्विस्टर साइन स्टमक में, तो स्टमक को कैसे ट्विस्ट कर देते हैं, जब पंचकर्मा में प्रोसेस करवाते वमन, तो क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है ना स्टमक में, जैसे याद करेंगे स्टमक ट्विस्ट हो जाता है। अब मेरियन साइन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, थोड़ा सा इसको ऐसे याद कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है लेकिन ट्रिक बनाना है तो करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरियन साइन है ना, इसमें मर जाते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो मेरियन साइन। मैथ साइन, पेरिनेफ्रिक एब्सेस। अब नेफ्रॉन्स कितने सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो उनमें हमको मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है, मैथ लगाना पड़ता है कि कितने हैं काउंट करने के लिए। ठीक है, तो पेरिनेफ्रिक एब्सेस, एक एक वर्ड अगर आपको याद हो जाएगा तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग घूमने लगता है ना ट्रिक पर, कि कहीं ऐसा तो नहीं बताया था। ठीक है, टेंट साइन, ओवेरियन सिस्ट, आपने ओवरी का कभी डायग्राम, यूट्रस का डायग्राम बनाया होगा, है ना, फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे, और क्या होता है यहाँ पे ऐसे ओवरी लटकी रहती है, कैसे, टेंट के जैसे, मतलब यहाँ पे भी कुछ पकड़े हुए हैं, इसको यहाँ पे भी कोई पकड़े हुए हैं, तो ओवेरियन सिस्ट एक टेंट की तरह दिख रहा है ना, टेंट में किसी को लटका दिया, तो टेंट साइन कहाँ, ओवेरियन सिस्ट। नेक्स्ट है सनसेट साइन, कहाँ मिलता है, हाइड्रोसेफेलस, है ना, तो सन मतलब क्या, सूर्य, हाइड्रो मतलब क्या, पानी या जल, सूरज भगवान को देते ना जल का अर्घ ना, तो जल ना, हाइड्रो मतलब पानी, सन मतलब सूर्य। ठीक है, मैकइवन साइन, ये भी हाइड्रोसेफेलस में पाया जाता है। अब देखिए साइन की बात कर रहा है, अब दो टेस्ट होते हैं, एक होता है मैकइवन टेस्ट, एक होता है मैकइवन टेस्ट। अंतर क्या है, ये एवन टेस्ट है, ये इवन टेस्ट है। ये होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। ठीक है, और ये होता है अल्कोहल पॉइजनिंग में। ठीक है, ए वाला आर्सेनिक में, ई वाला अल्कोहल में। कैसे याद रखें, एक इथाइल अल्कोहल होता है ना, इथाइल ऐसे ही लिखते हैं, इथाइल एल्कोहल, तो ई से इथाइल पढ़ लेना इसको याद करने के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, तो हमने मैकइवन से रिलेटेड 3 चीजें याद कर ली हैं। कर्निंग साइन, इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है ऐसे। मर्फी साइन कहाँ मिलता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलिसिस्टाइटिस में से कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस में होता है। फ्लैग साइन, फ्लैग मतलब क्या, झंडा, कहां पर लगा दिए, कश्मीर पर, है ना, कश्मीर पर, क्वाशियोरकर, है ना, ये क्वाशियोरकर कश्मीर सेम सेम लग रहा है ना पढ़ने में, तो फ्लैग कहाँ लगा दिए, कश्मीर में। एल्डर साइन,
रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है। तो प्रेगनेंसी कब होता है? एडल्ट एज में होता है ना, एडल्ट एज में। तो एडल्ट से हम एल्डर पढ़ लेंगे, ठीक है। टेंडर एंड बर्थ साइन, वेरिकोज वेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करवाने की जरूरत नहीं है, आप कई बार पढ़े, एग्जामिनेशन किए होंगे। पैर ऊपर करते हैं तो एम्प्टीनेस हो जाता है वेन्स का, ठीक है। हचिनसन प्यूपिल और हचिनसन टीथ, प्यूपिल और टीथ कंफ्यूज करते हैं तो दोनों को हम एक को याद कर लेंगे, दूसरा बचा रहेगा कंजेनाइटल सिफिलिस में। तो प्यूपिल जब हेड इंजरी होती है, यहाँ पे कोई इंजरी हो गई तो आंखें क्या है, बहुत पास में है, तो आंखों में प्रॉब्लम होगी प्यूपिल। बाकी टीथ का क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल सिफिलिस। ये हमारा कुछ मेन साइंस थे वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम कॉजेटिव फैक्टर देखेंगे, है ना, जो मेन कॉजेटिव फैक्टर है वो पढ़ेंगे।